जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार गुरुजी वर्ड विथ कंप्यूटर में। दोस्तों जय हिंद दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच प्रस्तुत हूं अपने चैनल गुरुजी वर्ड विथ कंप्यूटर में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच बाल मनोविज्ञान से संबंधित एक टॉपिक लेकर प्रस्तुत हूं। दोस्तों मैं आज आप लोगों के बीच लेकर प्रस्तुत हूं प्रबलन का सिद्धांत। दोस्तों प्रबलन का सिद्धांत क्या होता है, इसको किसने दिया दोस्तों, इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं प्रबलन का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत को हल साहब ने दिया। दोस्तों किसने दिया? हल साहब ने। हल साहब CL हल साहब ने दिया। वह कहाँ के निवासी थे दोस्तों? वह USA के निवासी थे। दोस्तों इस सिद्धांत को दोस्तों हम जैविकीय अनुकूलन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। जैविकीय अनुकूलन सिद्धांत, इन्होंने यह सिद्धांत थांडाइक और पावलोव के पद्धति पर दिया। दोस्तों सन 1915 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल बिहेवियर में इन्होंने इस सिद्धांत को दिया है। दोस्तों यह सिद्धांत आवश्यकता पर निर्भर करता है कि हमें क्या आवश्यक है। दोस्तों इस पर डिपेंड करता है। दोस्तों यह सिद्धांत आवश्यकता पर डिपेंड करता है कि हमें क्या आवश्यकता है। हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है दोस्तों, उसके अनुसार हम वह कार्य को करते हैं और उस परिवेश में आसानी से ढल जाते हैं। दोस्तों यह प्रयोग दोस्तों उन्होंने किसके ऊपर किया था? यह प्रयोग दोस्तों उन्होंने बिल्ली के ऊपर किया था। हल साहब ने यह प्रयोग बिल्ली पे किया था और चूहे पे भी किया था। दोस्तों यह प्रयोग थांडाइक की पद्धति पर आधारित है। थांडाइक साहब ने जो जैसे अपना प्रयोग किस पे किया था दोस्तों, मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थांडाइक साहब ने किसका अपना प्रयोग किस पे किया था? मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था दोस्तों, विधिवत समझाया है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। दोस्तों हल के अनुसार सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। दोस्तों अर्थात हमें क्या आवश्यकता है, इस नीड, हमारी नीड पर डिपेंड करता है कि हमें सीखना है कि नहीं। दोस्तों आज गुरुजी वर्ड विथ कंप्यूटर मंच में आप आए हैं, आपको मनोविज्ञान की अच्छे नॉलेज की आवश्यकता है। दोस्तों मुझे आपके साथ अपने आप को एक अच्छा परफॉर्मर बना करके, एक अच्छा लेक्चरर बना करके प्रस्तुत करना है, इसलिए मैं साइकोलॉजी को पढ़ाना चाहता हूं। दोस्तों मेरी भी आवश्यकताएं हैं, आपकी आवश्यकताएं हैं, इसलिए हम आज गुरुजी वर्ड विथ कंप्यूटर मंच में उपस्थित हैं। दोस्तों ये एक बेसिक एग्जाम्पल होता है। दोस्तों हल साहब ने इस सिद्धांत को की व्याख्या करते समय बताया कि प्रत्येक प्राणी अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। दोस्तों प्रत्येक प्राणी अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। सीखने का आधार किसी आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया में होता है। दोस्तों सीखने का आधार क्या होगा, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी नीड क्या है, इस पर डिपेंड करता है। दोस्तों अर्थात कोई प्राणी उसी कार्य को करना या सीखता है जो उसे आवश्यक है। दोस्तों अगर हम घोड़े को लेकर के पानी के पास जाते हैं, अगर उसे प्यास नहीं लगी है तो पानी नहीं पिएगा। अगर आपको आज मनोविज्ञान की नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती तो आप गुरुजी वर्ड विथ कंप्यूटर में साइकोलॉजी मेरे साथ अध्ययन नहीं कर रहे होते। दोस्तों यही फैक्चुअल है, यही हल का सिद्धांत है। दोस्तों बेसिक एग्जाम्पल है, लेकिन यही हकीकत है और यही हल का सिद्धांत है। दोस्तों हल साहब यही कहते हैं। दोस्तों हल साहब के सिद्धांत को हम निम्न नामों से भी जानते हैं। दोस्तों पुनर्बलन के सिद्धांत पे इन्होंने अपना पूरा जो अपना सिद्धांत था उसको फोकस किया है। दोस्तों आगे चलते हैं, हम कुछ बातें डिस्कस करते हैं। दोस्तों इसको हम गणितीय सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसके शैक्षिक महत्व क्या है, इनके बारे में फोकस करते हैं। दोस्तों स्किनर ने हल के इस सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया है। दोस्तों स्किनर साहब ने हल के इस सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत, स्किनर साहब ने हल के इस सिद्धांत को क्या बताया है, से एक अच्छा सिद्धांत बताया, सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया। दोस्तों क्योंकि आवश्यकता ही इंसान को मोटिवेशन देती है, प्रेरणा देती है, यह हमारे हल साहब का कहना है और इसलिए स्किनर साहब ने इस सिद्धांत को एक बेहतर सिद्धांत बताया है। दोस्तों हम चलते हैं इसके शैक्षिक महत्व को देखते हैं। दोस्तों
एक सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति कुछ सीखना चाहता है तो उसके सीखने का कार्य, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है मेरे दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं शैक्षिक महत्व की। इसका शैक्षिक महत्व क्या है दोस्तों? बालकों को प्रेरित किया जा सकता है दोस्तों। इसमें क्या किया जाता है? बालकों को प्रेरित किया जाता है कि आपकी आवश्यकता क्या है। आपको मैथ सीखनी है तो मैथ सीखने के लिए बुनियादी ढांचे क्या हैं उसके बारे में उनको बताया जाता है और उन्हें प्रेरित किया जाता है दोस्तों। यह सिद्धांत पाठ्यक्रम बनाने समय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को और उनकी आवश्यकताओं क्या है उस पर बल दिया जाता है दोस्तों। बच्चे की आवश्यकताएं क्या हैं उस पर बल दिया जाता है दोस्तों। यह सिद्धांत में पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों में उद्देश्यों को स्पष्ट करने पर बल देता है दोस्तों। यह क्या करता है? प्रकरणों और उसके उद्देश्यों को सॉल्व करने में बल देता है दोस्तों। ठीक है, दोस्तों हम बात करते हैं इसके 2 पॉइंट और हैं, उनकी बात करते हैं दोस्तों। पुरस्कार व दंड की व्यवस्था और प्रेरणा। पुरस्कार, अगर हम किसी व्यक्ति को पुरस्कार या दंड की व्यवस्था करते हैं तो वो प्रेरित होगा। अगर दंड देंगे तो वो डर के मारे भी प्रेरित किसी कार्य को करेगा। धीरे धीरे जब उसको लगेगा कि वो अगर प्रारंभ में उसको दंड दिया जाता है तो वो किसी कार्य को नकारात्मक देगा, लेकिन धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करता रहेगा तो हो सकता है उसकी रुचि बदल जाए और वो प्रेरित हो जाए, उस कार्य को करने लगे दोस्तों। डर के कारण भी किसी कार्य को करते अभ्यास थे। जयमती हो तो सुजान, रसोई आवत जाते सिल पर परत निशान दोस्तों। प्रैक्टिस करते करते दोस्तों रस्सी भी पत्थर को काट देती है, जबकि रस्सी पत्थर के कंपैरिजन में बहुत मुलायम होती है दोस्तों। करत करत अभ्यास ते जयमती होत सुजान, रसोई आवत जाती ते सिल पर परत निशान दोस्तों। हम अभ्यास करते करते किसी भी वस्तु को आसानी से सीख सकते हैं, किसी ज्ञान को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए दंड, हमें अगर कोई पीटता भी है तो अगर हम कार्य करते इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, हो सकता है वह हमारे हैबिट में आ जाए और हमारे वह ऐसा पॉइंट बन जाए कि वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बन जाए दोस्तों। तो पुरस्कार दंड भी हो सकता है और आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, दोनों हो सकता है दोस्तों। उद्देश्य व लक्ष्य स्पष्ट होते हैं दोस्तों। हमारी क्या आवश्यकताएं हैं, इससे हमारा उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, स्पष्ट होता है दोस्तों। चलिए बिना देर किए हुए हम आगे चलते हैं दोस्तों हम देखते हैं इसको हम स्वयं सिद्धों एवं प्रमेयों से भी अब कुछ निष्कर्ष निकलते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं गुरुजी वर्ड विद कॉम्पिटिटर में आपका स्वागत है दोस्तों। इसको हम किस नामों से जानते हैं दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं दोस्तों हम इसको किस नाम से जानते हैं इसके बारे में दोस्तों गुरुजी वर्ड विद कॉम्पिटिटर आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। हम हल साहब के नियम को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं। हल साहब के सिद्धांत को हम प्रबलन के सिद्धांत के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अंतर नोद न्यूनता का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। सबलीकरण का सिद्धांत जानते हैं दोस्तों। यथार्थ अधिगम का सिद्धांत है दोस्तों। सतत अधिगम का सिद्धांत है। क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत है। चालक न्यूनता का सिद्धांत है दोस्तों। और इसे हम गणितीय सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। गणितीय सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों इसको हम आवश्यकता अवकलन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। गणितीय और आवश्यकता अवकलन सिद्धांत के नाम से दोस्तों। इसको हम किस नाम से, गणितीय और आवश्यकता अवकलन, गणितीय सिद्धांत अलग है दोस्तों और आवश्यकता अवकलन सिद्धांत अलग है दोस्तों। इनको इस नाम से भी जानते हैं दोस्तों।
दोस्तों अब हम हल के सिद्धांत को तो देख चुके हैं, अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं और उस परीक्षा उपयोगी पहले कुछ बिंदु देख लेते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों तत्परता का नियम किसने दिया? यहाँ पे थॉर्नडाइक साहब ने दिया। बिल्ली पर अधिगम के सिद्धांत की खोज किसने की? थॉर्नडाइक साहब ने की। अभ्यास त्रुटि का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक साहब का है। संबंध का वाद का सिद्धांत किसका है? सभी ये थॉर्नडाइक साहब के हैं। दोस्तों एक जगह ये बिंदु इसलिए दिए गए हैं कि आपको आसानी से याद हो जाए। दोस्तों ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम। दोस्तों अब हम कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनको देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे है, जब मैं अपने दरवाजे के सामने कुत्ते को बैठा पाता हूँ तो मैं हमेशा डरा धमका कर उसे भगा देता हूँ। दोस्तों जब आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए या मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर हम कुत्ते को दरवाजे पे बैठा हुआ देखते हैं तो उसको हम डरा करके भगा देते हैं। अब वह मुझे जब भी दूर से आता देख लेता है तो हमें दरवाजे पर पहुंचने से पहले वह कुत्ता वहां से भाग जाता है। दोस्तों पहले हम उसको भगाते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है तो वो हमें देख करके अपने आप भाग जाता है। दोस्तों यह कुत्ते के अधिगम का किस प्रकार की क्रिया है? दोस्तों अनुकरण द्वारा सीखना, सूझ द्वारा सीखना, तत्परता का नियम, प्रयास एवं त्रुटि का नियम। दोस्तों ये किसका नियम है? दोस्तों अनुकरण का नियम है। क्यों? वह हमें बार बार देखता है और हम वही किया बार बार कर रहे हैं तो अनुकरण करता है कि एक बार इसने मुझे भगाया है, फिर आएगा, फिर भगाएगा। तो इसलिए भैया उसको मैंने देख लिया, उसको हैबिट पड़ गई, इसलिए वह दोस्तों उसी का अनुकरण बार बार करेगा। और वह जहाँ पे मैं पहुँचूँगा, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मैं वहाँ पहुँचूँगा तो वो कुत्ता देख कर मुझे भाग जाएगा। दोस्तों तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों इसका पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। दोस्तों अब और आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको और देखते हैं। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? स्किनर, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों स्किनर साहब? जी नहीं। पावलोव साहब? जी नहीं। हल साहब? बिल्कुल नहीं। कोहलर साहब है। कौन है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसे हम किस सिद्धांत के नाम से जानते हैं? सूझ का सिद्धांत। क्लार्क साहब का कौन सा सिद्धांत है? प्रबलन का सिद्धांत या आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत या गणितीय सिद्धांत। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? दोस्तों कोहलर साहब। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों इस लेक्चर में मैंने हैंडमेड एनिमेशन का प्रयोग किया हुआ है। दोस्तों इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी हुई है। चलिए हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अधिगम सोपानकी को RM गैने कितने वर्गों में विभाजित करते हैं? अधिगम सोपानकी को RM गैने कितने वर्गों में विभाजित करते हैं? दोस्तों अधिगम सोपानकी को RM गैने कितने वर्गों में विभाजित करते हैं? 7 वर्ग में, 6 वर्ग में, 8 वर्ग में, 11 वर्ग में। कितने वर्ग में? दोस्तों 8 वर्ग में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में पुनर्बलन का कार्य करता है। कौन करता है? बिल्ली। अनुक्रिया, उद्दीपक या फिर A, B दोनों कौन करता है? उद्दीपक सिद्धांत में पुनर्बलन का काम कौन करता है? उद्दीपक करता है। उद्दीपक का यहाँ पे जो उन्होंने प्रयोग किया कौन उद्दीपक था? मछली थी। किसके लिए? बिल्ली के लिए। ठीक है चलिए आगे चलते हैं।